जो पृथ्वी की और रक्षा करी, उस समय जो पृथ्वी है वह गर्भवती हुई और उसका जो पुत्र है आगे चल करके एक दैत्य बना है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? नारायण भगवान का अंश है लेकिन उसके पश्चात भी एक दैत्य बन गया। क्यों? क्योंकि जब माता पृथ्वी जो गर्भवती हुई, 6 मास की गर्भवती थी, उस समय एक दैत्य की छाया पड़ी। जब दैत्य की छाया पड़ी, दैत्य का दर्शन किया है, उसकी वजह से जो पुत्र है वह राक्षस प्रवृत्ति का हो गया। इसीलिए पूर्व काल में जब कहा जाता था कि माताएं जब 6 माह की गर्भवती हो जाएं तो उन्हें सुंदर सुंदर आचरणों का ध्यान करना चाहिए, सुंदर सुंदर आचरणों को धारण करना चाहिए। पूर्व काल में जब माताएं गर्भवती हुआ करती थी तो उस समय जिनका कक्ष है, उस कक्ष में और नारायण भगवान की, प्रभु श्री राम की और गोविंद भगवान की तस्वीरें लगा दिया करते थे कि जिसकी वजह से जो होने वाला बालक है उसमें और उसको जैसे गुण आ जाए। रामचरितमानस का पाठ किया जाता था कि रामायण का पाठ करेंगे तो जो बालक है उसके अंदर राम के जैसे गुण आएंगे। लेकिन आजकल क्या किया जाता है? क्या करते हैं भैया? जब बालक घरों में हो तो क्या करते हैं? फोन चलाती है कि नहीं भैया? आज उसी का प्रभाव क्या होता है कि आजकल के जो बालक है ना, सबसे पहले जो जन्म लेकर के धराधाम पर आता है तो सबसे पहले किसी वस्तु को धारण करता है तो वो क्या है? मोबाइल फोन। होता है कि नहीं? कभी देखा है कि बालक जन्म लेने के पश्चात और थोड़ा सा बड़ा हुआ और बड़ा होने के पश्चात उसने पुस्तक को पकड़ लिया हो, या कभी और रामचरितमानस का शौकीन हुआ हो? नहीं होता ना। सबसे पहले फोन का शौकीन होता है। और आजकल की माताएं तो न जाने और कौन कौन से वो चल गए हैं इंस्टाग्राम पर और रील्स देखती हैं, कि नहीं भैया? आज उसी का प्रभाव है कि जो बालक है ना, छोटे छोटे बालकों में भी इसका असर देखने को मिलने लगा है। जहां पर पूर्व काल में छोटे छोटे से बालक और कुछ जानते नहीं थे, आजकल वहां पर उस आयु में छोटे छोटे से बालक और इंस्टाग्राम पर रील्स पर और नृत्य कर रहे हैं, है कि नहीं भैया? कितनी माताएं देखती हैं? कोई नहीं बताएंगे, है ना भैया? लेकिन ये सत्यता है। आजकल जो बालक है ना, उसको बिगाड़ने का सबसे बड़ा जो श्रेय है वह माताओं का है। माताएं चाहें तो अपने बालक को बिगाड़ सकती हैं और माताएं चाहें तो उसे सुधार सकती हैं, क्योंकि माता जो है वह बालक का सबसे पहला गुरु बताई गई है। जब बालक माता के गर्भ में 6 माह का हो जाता है तो उसकी बुद्धि का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। जो ग्रहण करने की क्षमता, जो सीखने की क्षमता बालक में माता के गर्भ में 6 माह के उपरांत प्रारंभ होती है, और जब बालक 1 वर्ष का हो जाता है तब तक जो क्षमता उस बालक के अंदर होती है वह सबसे तीव्र क्षमता होती है। 1 वर्ष का जो बालक है ना, वह आप जो भी कार्य कर रहे हो उन कार्यों को बहुत शीघ्र पकड़ने लग जाता है। और माताओं, विचार किया जाए, माताएं क्या करती हैं? जब बालक छोटे होते हैं तो उनकी लीलाओं को देख देख करके और प्रसन्न होती रहती है कि नहीं? वो चाहे कैसी भी लीला कर रहा हो, चाहे वो अच्छी हो और चाहे खराब हो। आजकल छोटे छोटे जो बालक और छोटे से होते हैं तोतली भाषा में और गालियां देते हैं, है कि नहीं भैया? तो हम सब क्या करते हैं? उनको सुन सुन करके बहुत प्रसन्न होते हैं, है कि नहीं? क्योंकि जब वो बालक छोटा होता है तो वो गालियां जो है अच्छी लगती हैं, लेकिन जब वो बालक बड़ा हो जाता है और फिर गाली दे फिर कितना बुरा लगता है। लेकिन यह कमी कहां पर है? सबसे बड़ी कमी हमने कहां कर दी कि बचपन में उसको और अच्छा संस्कार नहीं दिया। क्यों? अब आप चाहो कि बालक जो है वो छोटा सा था तब जो लीलाएं कर रहा है, तब गालियां दे रहा है, तो बड़े होकर के सुधर जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है।
क्यों? क्योंकि जो मटका होता है ना, उस मटका जब कच्चा होता है तो उस कच्चे मटके के ऊपर जैसी कढ़ाई कर दी जाए, वह कढ़ाई और उसके पश्चात उसको और मटके को पका दिया जाए, और पकाने के पश्चात विचार करें कि वह जो डिजाइन है वह बदल जाए, तो वह बदल नहीं सकती है। मटका फूट सकता है लेकिन वह लकीर नहीं मिट सकती। तो जैसे संस्कार हम बालकों को देना चाहते हैं, वैसे संस्कार हमें बचपन में देने चाहिए। जब बालक छोटे होते हैं तो हमें जैसा अपने बालकों को बनाना है वैसे ही संस्कार देने चाहिए, और वैसी बातों का, वैसी आचरणों का धारण करना चाहिए। आजकल बहुत सारी माताएं हैं, एक शिकायत रहती है कि महाराज जी हमारे जो बालक है ना, वो आजकल बहुत लड़ाई झगड़ा करने लगे। बाहर जाते हैं तो लड़ करके आते, कभी किसी से लड़ करके आ गए, कभी किसी से लड़ करके आ गए। तो मैया यह गलती कहाँ की है पता है? कि जब वो बालक आपके घरों में था ना, तो जो आपने जो पिक्चरें देखी है ना, उन पिक्चरों का ही प्रभाव है कि नहीं? जो आपने जितने लड़ाई के सीन देखे हैं ना, आज वही सीन वो अपने जीवन में फॉलो कर रहा है। क्योंकि जो उसने देखा है वो उसी आचरणों को धारण करता है। जैसा आपने उसके सामने किया है वो उन्हीं आचरणों को धारण करता रहता है। लेकिन आजकल तो माताएं हैं, बालक जब घरों में 6 माह के होते हैं तब घर में सीरियल देखती हैं, है कि नहीं मैया? सीरियल देखती हैं कि नहीं? कितनी मैया यहाँ पर सीरियल देखती हैं? कोई नहीं उठाएंगे। लेकिन सायंकाल को पता है कि यहाँ से सब जाकर के शायद 2-4 हो जो न देखे, लेकिन सब जाकर के घर में देखेंगे। बिना सीरियल देखे तो नींद भी नहीं आती है ना मैया? कथा छूट जाए पर सीरियल नहीं छूटना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन आगे चल करके होता क्या है, कोई जो सीरियल है ना जो अपने घर में होता है ना तो बहुत बुरा लगता है कि नहीं? जो नाटक हम टीवी में देखते हैं वही नाटक चल करके फिर हमारे घर में आता है। तो जब टीवी में होता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब घर में होता है तो बहुत बुरा लगता है। होता है कि नहीं भैया? तो सबसे पहली श्रेणी क्या है कि अगर हमें अपने बालकों को संस्कारी बनाना है तो बचपन में ही उनको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, अच्छे संस्कार देने चाहिए। सबसे मेन श्रेणी क्या होती है कि अपने बालकों को सबसे पहले, तो जब बालक छोटा हो तो उसके सामने उन्हीं आचरणों को धारण करें जो संस्कार आप उनके अंदर डालना चाहते हो। अगर आप अपने छोटे से बालक के सामने अगर फोन चलाओगे ना तो वह आपके सामने खड़ा होकर के बैठ करके फोन ही चलाएगा। अगर आप विचार करो कि आप बैठे बैठे फोन चलाते रहो और आपका बालक जो है वह पुस्तक लेकर के पढ़ने लग जाए, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपका बालक आपके सामने बैठ करके पुस्तक पढ़े तो उसके सामने एक बार आपको भी उस पुस्तक को धारण करना पड़ेगा। जब तक आप उसके सामने उस पुस्तक को धारण करके पढ़ोगे नहीं तब तक उसे क्या पता कि उस पुस्तक को भी पढ़ना है। जब हम स्कूल में और बालक को भेजते हैं उससे पहले माता का कार्य यह होता है कि बालक को इस योग्य बनाया जाए कि जब वो स्कूल में पहुंचे तो उस पुस्तक में और पेन में भेद समझने लायक हो। सबसे पहला गुरु इस संसार में माता को बताया गया है। तो माताओं का सबसे बड़ा श्रेय यही है कि अपने बालकों को संस्कारी बनाना। उसके लिए सबसे पहले जो आचरण हम धारण करते हैं उन आचरणों को सुधारना चाहिए। उनके सामने केवल उन्हीं आचरणों को धारण करना चाहिए जो आचरण हम उनमें डालना चाहते हैं। जब बालक घरों में और 6 माह का हो तो रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, भागवत की कथाओं को श्रवण करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। ये जैसा हम कर्म करते हैं, जैसी हम और श्रवण करते हैं, जैसी हमारी बुद्धि होती है वैसे ही विचार हमारे बालकों के अंदर आने लग जाते हैं। तो जब सबसे बड़ा नियम यही है, अगर बालकों को सुधारना है तो सबसे पहले माताओं को सुधारना पड़ेगा।
अगर चाहती है कि बड़ा बालक जो है वो बड़ा होकर के घर में नाटक ना करे तो सबसे पहले नाटकों को देखना बंद करना पड़ेगा। अगर चाहती हो कि बालक आगे चल करके और लड़ाई झगड़ा करके ना आए तो पहले आपको पिक्चरों को देखना बंद करना पड़ेगा। अगर आप उनके सामने पिक्चर देखोगे तो उनके अंदर वही संस्कार आएंगे और वो तो जाकर के लड़ाई झगड़ा ही करेगा। अगर आप चाहो विचार करोगे आप पिक्चर देखती रहो और बालक जो है वो राम के जैसा बन जाए तो ऐसा होने वाला नहीं है। अगर पुत्र को राम बनाना है तो पहले आप सभी को दशरथ और कौशल्या बनना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अपने आप को सुधारिए, उसके पश्चात बालकों को सुधारना चाहिए।